बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। मतदाता सूची में ये सबसे बड़ी पहल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू हुआ और सही वक्त पर संपन्न भी हो गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर ने बेहतर इस बार काम किया है। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सभी बीएलओ को भी सम्मानित किया गया है, जहां ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में सभी बीएलओ बूथ तक मोबाइल ले जा सकते हैं और बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि जिस तरह से हम अपने त्यौहार को उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के इस चुनाव के महापर्व को भी उत्साह के साथ मनाएं। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करें, जिम्मेदारी निभाएं। आप वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे पर चीनी फैक्ट्री की विस्तार क्षमता और मल्टी फूड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल की प्रतिमा का भी अनावरण किया। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के अनुयायियों की भावनाओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि विखे पाटिल के किसानों के कल्याण में योगदान की उन्होंने सराहना की। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व महाराष्ट्र सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। जहां शाह ने जोर देकर यह भी कहा कि जनता ने किसानों की हितैषी सरकार चुनी है और कई राज्यों में किसान समृद्ध भी हुए हैं। एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे। भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। भाइयों बहनों, आज प्रवरा नगर में आया हूं। पूरे देश में ये नगर सहकारिता की पंडरी के रूप में माना जाता है और इसका मूल कारण पद्मश्री विखे पाटिल साहब हैं। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के, महाराष्ट्र के किसानों के कल्याण के लिए। राजधानी जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजीर्ण जयंती महोत्सव समारोह का आयोजन हुआ, जहां श्री मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा अजीर्ण अद्भुत कला में यहाँ निपुण थे और उन्होंने आभूषण सहित अन्य कार्यों में भी बेहद लगाव था। स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगातार काम करता हुआ है, जहां स्वर्णकार का ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है। महाराज ने परंपरा को आगे बढ़ाने का ये काम किया है और कर्म ही पूजा है और किसी भी कार्यों को निष्ठा से किया जाए तो कला आपके पास ही है। साथ ही बताया कि ये कला सिर्फ दुनिया में स्वर्णकार समाज के लोग के पास ही है। हमारा ये समाज
जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमदन आप पर विश्वास करता है। अभी सोनी जी कह रहे थे, अरे मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह गलती से अगर वो जयपुर से बाहर रहता है या किसी कस्बे से बाहर रहता है, अगर किसी दूसरे सुनार के पास भी अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर के एक जो परंपरागत जो उसका सुनार है उसके पास जरूर जाएगा और उसी के ऊपर वो विश्वास करेगा। क्योंकि हमने देखा है आपके जो संबंध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। किसी की 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिनके यहाँ हम जाते हैं हमारे बच्चे भी उनके यहाँ जाने लग गए। हमारे पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पुश्तैनी है। लगातार हम यहीं आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। और उसमें ये और कहना चाहता हूँ, आप कैसा भी दे देना लेकिन विश्वास कायम उसी में रहता है और विश्वास के साथ वो भरोसा करता है। और इसलिए समाज में आपका स्थान है, समाज में लोग आपका विश्वास करते हैं। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी, दिन रात आगे बढ़ती ही जाएगी। जयपुर के जामडोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक संघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ आज किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 90वें त्रिवर्षीय राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित कर यहां शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सहित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ के वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी गण इस दौरान मौजूद रहे। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि इस दौरान भाग लेने पहुंचे और इस वर्ष अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रखा गया। भारत को विश्व के सबसे बड़े तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। देश में यशस्वी देश को स्वदेशी को केंद्रित कर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ता भारत आज लगने लगा है कि भारत फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना पुराना खोया हुआ वैभव लौट रहा है। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के इस शाश्वत आयोजन में देश भर से LKG से PG तक पढ़ाने वाले शिक्षकगण भाग लेने के लिए पधारे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का सिद्धांत लेकर देश भर से काम करने वाले राष्ट्रभक्त शिक्षकों का संगठन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक से चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और उसके हाथों में ही भविष्य का निर्माण और विनाश होता है। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हुण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज
आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आज रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया, जहां मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति से रोडवेज बसों को यहां रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने 128 ब्लू लाइन और 7 ग्रामीण बसों की आज सौगात राजस्थान को दी है। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा इस दौरान मौजूद रहे और ये बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और तकनीकी युक्त बताई जा रही है और इन 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेश भर में आगारवर आवंटन भी किया गया है। यात्री सुविधाओं की दृष्टिगत एक माह में निगम द्वारा कुल 300 बसों को यहां समावेश किया गया है। साथ ही ग्रामीण बस सेवा का नाम अपनी बस राजस्थान रोडवेज बस रखा गया है, जहां राजस्थान रोडवेज की बसों को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा यहां पहुंचाई जाएगी। इसमें बता दें कि इन बसों में वोल्वो, स्केनिया और डिलक्स एसी बसों की कैटेगरी यहां पर शामिल की गई है। साथ ही कैटरिंग सुविधा भी यहां पर शुरुआत की गई है, जिसमें रेलवे और हवाई यात्रियों की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज में कैटरिंग सुविधा अब होगी, जहां सुबह, दोपहर और शाम को यात्रियों को सीट पर भी पेय और खाद्य सामग्री यहां पर दी जाएगी। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश को 128 नई बसों की आज सौगात दी है, जिसमें 128 ब्लू लाइन और 7 ग्रामीण बसों की आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को यहां बड़ी सौगात दी है। ये सौगात की शुरुआत आज अमर जवान ज्योति से की गई, जहां राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रही। हरी झंडी दिखाते हुए की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हैं जब अमर जवान ज्योति से आज इन 128 ब्लू लाइन और 7 ग्रामीण बसों की सौगात को देते हुए हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। साथ ही इस बसों की सुविधा की बात की जाए तो इन बसों में कैटरिंग की सुविधा भी शामिल की गई है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आज प्रतापगढ़ पहुंचे, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के आगमन पर सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे अंबा माता स्थित स्वर्गीय नंदलाल मीणा के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदना यहां पर व्यक्त की। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी प्रतापगढ़ आज पहुंचे। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए। आदरणीय नंदलाल जी के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और श्रद्धांजलि के निमित्त आज इस कार्यक्रम में अपने सब एकत्रित आए। मैं भी नहीं सोचता था कि इस कार्यालय के अंदर पहली बार जब प्रवेश करूंगा तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कस्बे में विजयदशमी उत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ पारंपरिक अनुशासन के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अस्त्र शस्त्र की पूजन के साथ यहां पर किया गया, जिसके बाद स्वयंसेवकों ने संपूर्ण गणवेश में अनुशासित पथ संचलन करते हुए देशभक्ति और संगठन की भावना का यहां परिचय दिया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय शाखा के तत्वाधान में आज किया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर से अब बड़ी खबर, जहां तेज तूफान और आंधी से हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट देखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट से मकानों के अंदर करंट फैलने से अफरा तफरी मच गई, जहां लोग जान बचाने के लिए घरों से निकल पड़े। साथ ही विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट होने से कई घरों में जले हैं विद्युत उपकरण। साथ ही कई घरों की जली हुई विद्युत फिटिंग और भारी नुकसान यहां देखने को मिला है, जहां पदमपुर के गांव 24 बीबी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही लोगों ने घर के ऊपर से गुजर रहे विद्युत लाइन को हटाने की भी यहां मांग की है। हमारा आग लगी भाई, मैं फोन करे जी बेटा वीडियो बना के भेजो, वीडियो बना के भेजो का माना मैं कि हमारा आग लगी सारे घर में, मैं आप बाहर निकल के बाज ले, जल्दी बंद करो। क्या मैं प्रवीण ने फोन कर दो, अब साहब मैं की ने फोन करा, हमारे तो कोई फोन नहीं, कोई और नहीं, इनका नंबर ही कौन नहीं।
फिर वो बंद करी, दूसरा तीसरा फोन करे जो तो बंद करी रेट जी। कितना सारा घर आग लागी, सारा घर में नुकसान हो गया, फ्रिज कूलर सारा बढ़ गया, मेरे दो माँ बेटो आप मत जानता साहब जी। पहले भी इसी घटना हुई, कोई बताओ। सारी वर्गी आप लागी रेट में आज तक नगर भर्ती है, अब के तो सही है कोनी सारा हाथ पड़ गया, हाथ पग सारा चोरी गई। कितने साल की चोरी? 10 साल। बांसवाड़ा में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 25 ग्राम एमडी ब्राउन शुगर के साथ एजाज मंसूरी गिरफ्तार हुआ है। विशेष मुखबिर की सूचना पर डीएसटी ने यहां पर कार्रवाई की। साथ ही आरोपी मोटरसाइकिल पर ब्राउन शुगर की यहां पर तस्करी कर रहा था, जहां जब्त नशीले पदार्थ की बाजारी कीमत बताई जा रही है करीबन 30 लाख रुपए। साथ ही डीएसटी टीम ने मोटरसाइकिल भी यहां जब्त कर ली है और एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां मामला दर्ज कर लिया है। डीएसटी टीम ने एक सप्ताह पहले भी करीबन 105 किलोग्राम गांजे के पौधे भी यहां पर जब्त किए थे। आज दिनांक 5/10/25 को जिला बांसवाड़ा की डीएसटी टीम तथा थाना सदर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अभियुक्त एजाज मंसूरी पिता उमर मंसूरी निवासी बालीदरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25.6 ग्राम एमडी बरामद की। अभियुक्त ने एमडी प्रतापगढ़ से लाना बताया। अभियुक्त और कितनी बार यहाँ एमडी लेके आया और किस किस को दी, इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। अब प्रतापगढ़ से खबर है, जहां राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रतापगढ़ आज पहुंचे। साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के आगमन पर सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी यहां दिया गया। इसके बाद अंबा माता स्थित स्वर्गीय नंदलाल मीणा के निवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों से मिलकर उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी आज प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी जयपुर में शहर पुलिस में दोबारा डंडे के जोर पर प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की दोबारा राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में यहां पर एंट्री हुई है। साइबर सपोर्ट सेंटर के वक्त हुई थी मुंबई बेस कागोटा फाउंडेशन की यहां पर एंट्री। साथ ही उस वक्त एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी हुई थी एंट्री बंद। संबंधित बैंक के खिलाफ राजधानी में भी कई मुकदमे दर्ज किए थे। साथ ही एसपी स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है, जहां अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अपराध ने ये पूरी जानकारी दी थी। और अब फिर से राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस सोशल मीडिया पेज के भागदौड़ बैंक के जिम्मे यहां पर सौंपती हुई नजर आ रही है, जहां जयपुर शहर पुलिस कर रही है बैंक के लोगों को धड़ल्ले से यहां पर प्रयोग। साथ ही बैंक की पूरी तरह से मार्केटिंग में जुटी है राजधानी जयपुर की पुलिस। तो देखिए राजधानी जयपुर से खबर, जहां राजधानी जयपुर के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की फिर से एंट्री हुई है, जहां पुलिस कर रही है बैंक के लोगों का धड़ल्ले से प्रयोग। बैंक की पूरी तरह से मार्केटिंग में जुड़ी हुई है राजधानी जयपुर की पुलिस। साथ ही एयू स्मॉल और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश दादिच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश, राजधानी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री दोबारा से हुई है, क्या कुछ पूरा ये माजरा है? देखिए एयू स्मॉल जो बैंक है वो लगातार जयपुर शहर पुलिस का जो सोशल मीडिया पेज है उसको चलाता है, क्योंकि बीच में जब साइबर सपोर्ट सेंटर की स्थापना हुई थी उस समय मुंबई बेस्ड कंपनी है कोगटा फाउंडेशन, उसके आने के बाद इस बैंक की एंट्री बंद हो गई थी। अब दोबारा से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री हुई है, जो कि सोशल मीडिया पेज चला रहा है जयपुर का। और जयपुर शहर पुलिस अपनी जो भी संदेश देती है उसमें जयपुर शहर के लोगों के साथ बैंक के लोगों का भी प्रयोग कर रही है। बैंक की पूरी तरह से मार्केटिंग में जुटी हुई आ रही है नजर जयपुर शहर पुलिस में। जी जी,
राकेश, पहले भी ऐसे एयू जो बैंक है उसके जो यहाँ पर एमओयू हुआ था उसे फिर से बंद कर दिया, लेकिन फिर से एक बार हुआ है, क्या कुछ पूरा एक बार बताएंगे स्पष्ट? लगातार एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के द्वारा जयपुर शहर पुलिस का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो चलाया जा रहा है। उनकी टीम के द्वारा ये पूरा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें बैंक के जो अधीनस्थ लोग हैं, साथ ही पुलिस की जो टीम है वो संयुक्त काम करती है। क्योंकि बीच में कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो साइबर सपोर्ट सेंटर है, जब उसकी स्थापना हुई तो उस समय कोकता फाउंडेशन नामक जो कंपनी है उसकी एंट्री हुई थी। उसके बाद इस बैंक की एंट्री को बंद कर दिया था, क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर संबंधित जो बैंक है इसके बारे में जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अपराध थे उस समय कुंवर राजदीप, उन्होंने एक पत्र जारी किया गया था कि संबंधित बैंक के खिलाफ कहीं कोई मुकदमे तो नहीं राजधानी में, तो उसकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। बहरहाल अब वापस से बैंक की एंट्री हुई है दोबारा, और जयपुर शहर पुलिस धड़ल्ले से बैंक के जो लोगो है उसका प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। राजधानी जयपुर से खबर, जहां कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद अक्षय अली टांक का आज निधन हो गया। जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत अक्षय अली टांक के यहाँ पर निवास पर पहुंचे हैं, साथ ही उन्होंने परिवार के साथ यहां पर ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक रफीक खान व अमीन कागजी भी मौजूद रहे। खानू खान बुधावली व एमडी चौपेदार भी इस दौरान मौजूद रहे।